नमस्कार। मैं सुरेश पुष्पाकर, इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो इस मंच पर उपस्थित हैं, हमारे साथ जो कविगण उपस्थित हैं उसमें हरिराम यादव जी, बीएल गुप्ता जी, सुमेश गुप्ता जी, साहिल सिंह जी, निर्लेप होरा जी, पालम सैनी जी, अलका कांसरा जी, प्रेमवीर जी, गुरदीप गुल जी, आशिमा जी, आप सभी का, तरुणा पुंडीर जी, इनू शर्मा जी, नीरू मित्तल जी, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं इस मंच पर। और हमारे साथ जो इस वक्त इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, राजीव निशाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। धन्यवाद पुष्पाकर जी। सुधीर अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मन की धन्यवाद। छवियों के साथ में। इस उमेश समय जी, लंदन से जो है सुरेश पुष्पाकर जी, जो हमारे ओवरसीज के मेंबर हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा आप शुरुआत किया जाए पुष्पाकर जी। बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी, आपका बहुत धन्यवाद बड़ा जी। योगदान है। जो राम मंदिर के हम देख रहे हैं, जो आधारशिला रखने जा रही है जनवरी में, उस विषय में हमारी बात हुई थी राजीव भाई से, तो उन्होंने बताया कि आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे इस मंच से पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपकी आज्ञा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहूंगा। जस्टिस सुधीर जी, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू किया जाए, सब लोग और इंतजार कर रहे हैं। आमंत्रित करना चाहूंगा सुमेश जी को। सुमेश जी, आप अपनी प्रस्तुति रखें। वीणा वादिनी वरदे वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव भारत में भर दे। वीणा वादिनी वरदे वरदे, काट अंध उर के बंधन स्वर बाजननी जो तेरमय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वीणा वादिनी वरदे वरदे, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र नव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। वीणा वादिनी वरदे 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 वरदे। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। आपने सरस्वती वंदना के चरणों में जो अर्पित किया है ये अ, अपने खूबसूरत स्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमेश जी। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ अलका कांसरा जी जुड़ी हुई हैं। अलका कांसरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। सबको मेरा बहुत प्रणाम। बहुत देर के बाद जुड़ना हुआ है इस बारी आपके साथ, बहुत अच्छा लग रहा है जुड़ के भी। तो और जी जी, टाइम ना स्वागत है वेस्ट आपका। करते हुए मैं सीधा अपनी कविता के ऊपर ही आती हूँ। आज मैं आपको एक अपनी कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है ओरी गिलहरी। ये गिलहरी के ऊपर ही कविता है, ओरी गिलहरी। आजकल
बन गई है एक नई दोस्त। आजकल बन गई है एक नई दोस्त। लगता है भला आंगन में उसे फुदकते देखना। लगता है भला उसे आंगन में फुदकते देखना। कुतर कुतर सूखा बेर खाते देखना। और कभी घास को सूंघते। पल छिन में पाताल और ब्रह्मांड तक जाते। पल छिन में पाताल से ब्रह्मांड तक जाते। छोटी सी गिलहरी, छोटी सी गिलहरी, जरा सी आहट से कभी पेड़ के ऊपर कभी नीचे, कभी दीवार के ऊपर कभी नीचे, नन्ही सी रेशम सी गिलहरी, नन्ही सी रेशम सी गिलहरी। मन ही मन पूछती हूँ, मन ही मन पूछती हूँ, ओरी गिलहरी, क्या सचमुच गई थी तुम राम सेतु बनाने? ओरी गिलहरी, क्या सचमुच गई थी तुम राम सेतु बनाने? क्या सचमुच सहलाया था तुम्हें राम जी ने? क्या सचमुच सहलाया था तुम्हें राम जी ने? क्या तुम्हारी धारियां हैं उन्हीं की देन? क्या तुम्हारी धारियां हैं उन्हीं की देन? ओरी गिलहरी, ओरी गिलहरी, क्या सचमुच बैठ गई थी तुम तालाब सुखाने? ओरी गिलहरी, क्या सचमुच बैठ गई थी तुम तालाब सुखाने? क्या सचमुच प्रेरित किया था तुमने ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए? क्या सचमुच प्रेरित प्रेरित किया था तुमने ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए? ओरी गिलहरी, ये ऊंचे पुरातन पेड़, ये ऊंचे पुरातन पेड़ उगे हैं क्या तुम्हारे ही फेंके अध खाए बीजों से? ये ऊंचे पुरातन पेड़ उगे हैं क्या तुम्हारे ही फेंके अध खाए बीजों से? मेरा गिलहरी मन, मेरा गिलहरी मन फुदकता रहता है इधर से उधर। मेरा गिलहरी मन फुदकता रहता है इधर से उधर। कुतरता रहता है कुछ ना कुछ, कभी पुरानी यादें, कभी सपने पुराने, कभी पुरानी यादें, कभी सपने पुराने। कभी करना चाहता है राम सेतु सा कुछ बड़ा, कभी करना चाहता है राम सेतु सा कुछ बड़ा। अक्सर ये गिलहरी मन, अक्सर ये गिलहरी मन सपनों के बीज बोता, सपनों के पेड़ उगाता। अक्सर ये गिलहरी मन सपनों के बीज बोता, सपनों के पेड़ उगाता। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत अलका जी। और इसके बाद बहुत बहुत मैं शुक्रिया पुष्पाकर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। इसके बाद थैंक मैं यू। आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ प्रेम विज जी जुड़े हैं चंडीगढ़ से। तो प्रेम विज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस मंच पर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। विशेषकर हमारे मुख्य अतिथि जो इतना व्यस्त होते हुए भी हमारे बीच में विराजमान हैं, अग्रवाल साहब को भी नमस्कार। एक नज़म आप सभी की नजर कर रहा हूँ। उनके वादे पे यकीन करते थक गया हूँ, उनके वादे पे यकीन करते थक गया हूँ, उनका इंतजार करते करते थक गया हूँ, उनके वादे पे यकीन करते थक गया हूँ। लोगों ने चेहरे पे चेहरे लगा रखे हैं, लोगों ने चेहरे पे चेहरे लगा रखे हैं, मैं असल चेहरा ढूंढता थक गया हूँ, मैं असल चेहरा ढूंढता थक गया हूँ। नेता लोग गरीबी हटाने का करते हैं वादा, वाह, नेता लोग गरीबी हटाने का करते हैं वादा, निर्धनों को देख देख कर थक गया हूँ, निर्धनों को देख देख कर थक गया हूँ। बारिश तुम्हारे लिए लाती होगी खुशियाँ, बारिश तुम्हारे लिए लाती होगी खुशियाँ, मैं अपना घर बचाते बचाते थक गया हूँ, मैं वाह, अपना घर बचाते बचाते थक थक गया गया हूँ। हूँ। वाह, ये तो पत्थरों का शहर निकला, ये तो पत्थरों का शहर निकला, मैं इंसानियत ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, मैं इंसानियत ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। प्रेम मैं तो रास्ते का दिया हूँ, प्रेम मैं तो रास्ते का दिया हूँ, ठोकरें खा खा कर थक गया हूँ,
ठोकरें खा खा कर थक गया हूँ, उनके वादे पे यकीन करते थक गया हूँ, उनका इंतजार करते करते थक गया हूँ, उनके वादे पे यकीन करते थक गया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, खूबसूरत। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत खूब। शानदार। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। प्रेमवीर जी, आपकी इस Thank you. खूबसूरत रचना Thank सुनने के बहुत बाद अब हम चाहेंगे हमारे साथ निर्लेप होरा जी इस मंच पर जुड़ी हुई हैं। निर्लेप होरा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इसमें। धन्यवाद। तो ये है टूटे सपने। दो छोटी सी कविताएं सुनाऊंगी मैं। बिल्कुल। टूटे सपने। घूंघट काढ़े निकली दुल्हनिया फूलों की डोली से, घूंघट काढ़े निकली दुल्हनिया फूलों की डोली से, मात पिता भाई बहन से बिछड़ी और सखियों की टोली से, सहमी सी सकुचाई सी पिया के घर आई थी, सहमी सी सकुचाई सी पिया के घर आई थी, सपनों का संसार लिए जलाए प्रेम के नन्हे दिए, सपनों का संसार लिए जलाए प्रेम के नन्हे दिए, कल्पना के लोक में उड़ती, कल्पना के लोक में उड़ती, बनती ठनती और संवरती, ससुर में किया पिता का दर्शन, ससुर में किया पिता का दर्शन, सास में माता का, सबको उसने अपना समझा, सबको उसने अपना समझा, त्याग किया तन मन धन का, पर वे तो न हुए अपने, पर वे तो न हुए अपने, टूटे उसके सारे सपने, टूटे उसके सारे सपने, दिन में हंसती रात में रोती, दिन में हंसती रात में रोती, सारा आंचल यूं ही भिगोती, सारा आंचल यूं ही भिगोती, सोचती ब्याह भी कैसा धर्म, सोचती ब्याह भी कैसा धर्म, लगाए न कोई प्यार का मरहम, लगाए न कोई प्यार का मरहम, लगे न कोई प्यार का मरहम। धन्यवाद। एक बहुत छोटी अच्छी। सी और है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों छोटी हैं तो मैंने दो रख ली। वो मेरे सामने, घर के सामने एक गूगल का पेड़ था, उसको देखकर ये मैंने कविता लिखी थी। इंतजार बहार का, पेड़ तो कर सकता है इंतजार, जानता है फिर आएगी बहार, पेड़ तो कर सकता है इंतजार, जानता है फिर आएगी बहार, बीतेगा पतझड़ आएगा बसंत, बीतेगा पतझड़ आएगा बसंत, तेरे दुखों का भी होगा अंत, डालियों पर फिर खिलेंगी कोपले, चिड़िया भी बनाएंगी अपने घोंसले, डालियों पर फिर खिलेंगी कोपले, चिड़िया भी बनाएंगी अपने घोंसले, झूमेगा तू हवाओं के दम से, झूमेगा तू हवाओं के दम से, बारिश पड़ेगी जोर से छमकी, बारिश पड़ेगी जोर से छमकी, तू लहराएगा गाएगा गीत, तू लहराएगा गाएगा गीत, हो गई अब तो तेरी भी जीत, हो गई अब तो तेरी भी जीत, क्या करे जिस पर ना आए बहार, क्या करे जिस पर ना आए बहार, आंगन में जिसके ना पड़े फुहार, आंगन में जिसके न पड़े फुहार, हो जिसका जीवन सूखे ठूंठ सा, हो जिसका जीवन सूखे ठूंठ सा, वो करे इंतजार किस फूल का, वो करे इंतजार किस फूल का, तरसे वो चिड़ियों के कलरव को, तरसे वो चिड़ियों के कलरव को, राह में चलते किसी राही को, राह में चलते किसी राही को, सोचे अकेले खड़ा बार बार, सोचे अकेले खड़ा बार बार, क्यों नहीं आती उस पर बहार, क्यों नहीं आती उस पर बहार, एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा, बस मिट्टी में ही मिट जाएगा, बस मिट्टी में ही मिट जाएगा। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। निर्लेप जी, आपका बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया निर्लेप जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, जी, बहुत तो बढ़िया। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे हरिराम यादव जी के पास। हरिराम यादव जी, आप क्या प्रस्तुति लेकर आए हैं इस मंच पर? आदरणीय पुष्पाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय निशाना जी, जस्टिस सुधीर साहब तथा कवि गणों को मैं नमन करता हूँ।
मैं आज अपनी 2 कविताएं लेकर के आया हूँ। पहली कविता का शीर्षक है सबकी उन्नति से हो आप प्रसन्न। मानव सृष्टि का केवल एक बिंदु, मानव सृष्टि का केवल एक बिंदु, सृष्टि विस्तृत इतनी जैसे सप्त सिंधु। लोभ मोह और मद में मानो, लोभ मोह और मद में मानो जीवन भर है डूबता उतराता। जीवन का है उद्देश्य अपरिमित, जीवन का उद्देश्य अपरिमित, जिसको वह कभी समझ ना पाता। निज गुमान में वह ऐंठा रहता, निज गुमान में वह ऐंठा रहता, औरों को आगे वह देख न पाता। समय की हवा का एक थपेड़ा, समय की हवा का एक थपेड़ा, उसको अपने संग उड़ा ले जाता। लड़ता जिसको कहकर अपना, लड़ता जिसको कहकर वह अपना, वह सब कुछ सपना सा खो जाता। नेक नियत और परहित वाला, नेक नियत और परहित वाला, जग में अपना नाम अमर कर जाता। पर उन्नति से दाहक सा जलने वाला, पर उन्नति से दाहक सा जलने वाला, बिन तेल के दीपक जैसा बुझ जाता। हरि सार यही है मानव जीवन का, हरि सार यही है मानव जीवन का, सबकी उन्नति से हो आप प्रसन्न। सदा रहे भावना मन में परहित, सदा रहे भावना मन में परहित, मिले सभी को जल और अन्न। अगली मेरी कविता का शीर्षक है काम करो जग में कुछ ऐसा। आगे मौका मिले या ना मिले, आगे मौका मिले या ना मिले, कुछ ऐसा कर जाओ यार। जीवन में जब आए संकट, जीवन में जब आए संकट, दुआ में उठे हाथ कई हजार, दुआ में उठे हाथ कई हजार। सार यही है मानव जीवन का, जो जन ऐसा कुछ कर न सका, जो जन ऐसा कुछ कर न सका, उसको नहीं ज्ञान मानव तन का। यदि हमें मिला है मानव तन, यदि हमें मिला है मानव तन, संग में विद्या बल बुद्धि और विवेक। यदि हमें मिला है मानव तन, संग में विद्या बल बुद्धि और विवेक। परमार्थ में प्रतिदिन एक काम, परमार्थ में प्रतिदिन एक काम, यह हो जीवन का उद्देश्य ने। करोगे काम परहित का तो, करोगे काम परहित का तो, रहोगे जहान में सदा जिंदा। डूबे जो अपनों के हित में केवल, डूबे जो अपने अपनों के हित में केवल, वह भुला दिए जाते जैसे परिंदा, वह भुला दिए जाते जैसे परिंदा। निंदा होगी जग में चहुओर, गला भर भर कर लोग देंगे गालियां, गला भर भर कर लोग देंगे गालियां, और होगा भले गया का शोर। काम करो कुछ जग में ऐसा, काम करो कुछ जग में ऐसा, कि ना रहने पर व्यथित हो लोग। काम करो कुछ जग में ऐसा, कि ना रहने पर व्यथित हो लोग। सकल सृष्टि सदा सोचे मन में, सकल सृष्टि सदा सोचे मन में, आपसे चाहे हो संयोग या वियोग। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत हरिराम यादव जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ शायरा जुड़ी हैं गुरदीप गुल जी। गुरदीप गुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस मंच पर। शुक्रिया, मेहरबानी। सब सुधीर साहब को बहुत बहुत आदाब, नमस्कार, सलाम, और सारे शायरों को मेरा सलाम। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस महफिल में आपने शिरकत की, मुझे दावत दी। तो एक गजल के चंद मिसरे पेश करूंगी, उससे पेशतर एक शेर अर्ज करती हूँ। तुम्हें पाने की क्यों दुआ न करते, तुम्हें पाने की क्यों दुआ न करते, हम खुदा कब थे जो खता न करते। बहुत खुदा वाह, बहुत वाह। तुम्हें पाने की दुआ न करते, हम खुदा कब थे जो खता न करते। और एक गजल के चंद मिसरे। चमन में खार जो फिर से खिले से लगती हैं, चमन में खार जो फिर से खिले से लगते हैं, बहार की किसी शय से मिले से लगते हैं, बहार की किसी शय से लगते हैं। किसी में दम नहीं लगता जो, शुक्रिया सर, किसी में दम नहीं लगता जो अपनी बात कही, यहाँ तो होंठ सभी के सिले से लगते हैं, यहाँ सभी तो नहीं।
फासले से लगते हैं, मगर फासले से लगते हैं, तो जरूर प्यार के आईने में बाल आया है, जरूर प्यार के आईने में बाल आया है। हमारे बोल जो उनको गिले से लगते हैं, हमारे बोल जो उनको गिले से लगते हैं, तो न जाने कौन सी मंजिल पे प्यार ले आया, न जाने कौन सी मंजिल पे प्यार ले आया। सितम किसी के वफा के सिले से लगते हैं, सितम किसी बहुत वफा के सिले से लगते हैं। तो मेरी मुराद है चलते हुए सितारों से, मेरी मुराद है चलते हुए सितारों से, भटकते फिरते हुए काफिले से लगते हैं, भटकते काफिले से लगते हैं। और मक्ता अर्ज कर रही हूँ, मोहब्बतें तो हुई हैं ख्याल व ख्वाब है गुल, मोहब्बतें तो हुई हैं ख्याल व ख्वाब है गुल, नफरतों के यहाँ सिलसिले से लगते हैं, सिलसिले से लगते हैं। चमन में खार जो फिर से खिले से लगते हैं, बाहर की किसी शय से मिले से लगते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरदीप बहुत जी, बढ़िया जी, आपने बहुत बेहतरीन, खूबसूरत प्रस्तुति बहुत ही बेहतरीन, रखी। आपका शुक्रिया बहुत सर। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन। पुष्पाकर और- जी, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जी अलका जी। हाँ, अभी पिछले हफ्ते ही साहित्य अकेडमी चंडीगढ़ के अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं और गुरदीप गुल जी की पुस्तक को बेस्ट बुक अवार्ड मिला है। तो मुझे बहुत लगा बहुत ये बधाई बात हो शेयर गुरदीप करनी जी, चाहिए बधाई हो सबके साथ। आपको, मुबारक। बहुत 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 मुबारक, बहुत बहुत हाँ जी, मुबारक। बहुत आप बधाई, कहना बहुत चाहती थी बधाई। जी। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं सबकी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं पालम सैनी जी। पालम सैनी जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद पुष्पाकर साहब। और महामहिम साहब बैठे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। और एक छोटी सी नज्म लेके आया हूँ जिसका उन्वान है अगर। अगर के पीछे काफी कुछ डिपेंड रहता है, पर मेरा अगर कुछ अलग तरह का है। शुरू करता हूँ जनाब, आपकी परमिशन से। जी, आपका स्वागत है। मोहब्बत मोहब्बत ही नहीं अगर वफादारी न हो, मोहब्बत मोहब्बत ही नहीं अगर वफादारी न हो, मोहब्बत सच मोहब्बत है अगर अदाकारी न हो। क्या बात, क्या बात है। बहुत खूब। हवाओं की सियासतें, हवाओं की सियासतें मसल देती हैं फूलों को, बहुत अच्छे। बागबां की तबीयत में अगर समझदारी न हो। बहुत अच्छा, बहुत क्या बात है। हवाओं की सियासतें मसल देती हैं फूलों को, बागबां की तबीयत में अगर समझदारी न हो, निभा लें पाल लें सभी हसीन इश्क का तोता, निभा लें पाल लें सभी हसीन इश्क का तोता, बहुत अच्छा। इतनी भी कहीं इसमें अगर मगजमारी न हो। ख्वाब सी औकात बनकर दर दर भटकता हूँ, ख्वाब सी औकात बनकर दर दर भटकता हूँ, मैं आंख खोल कर देखूं अगर ये खुमारी न हो। क्या बात, बहुत अच्छे। सायों के दरमियां जब साया ही हो जाए, सायों के दरमियां कोई जब साया ही हो जाए, उतना भी न बच पाए अगर रवादारी न हो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। हर मरहम की चोट से रिश्ते की वजह देखी, हर मरहम की चोट से रिश्ते की वजह देखी, दरकार दवा क्यों हो अगर बीमारी न हो। बिल्कुल ठीक है। नाजुकी अपने लफ्जों में बनाकर कैसे रख लूं मैं, नाजुकी अपने लफ्जों में बनाकर कैसे रख लूं मैं, चुप ही रहूं सुनता रहूं अगर बहस जारी न हो। बहुत अच्छा। महफूज दिल के रिश्ते,
महफूज दिल के रिश्ते रहे कैसे जिंदगी भर, वाजिब सी लाजमी सी अगर पर्दादारी न हो। वाजिब सी लाजमी सी अगर पर्दादारी न हो, साथ खुद के भी अब नहीं रहने का दिल है मेरा, साथ खुद के भी अब नहीं रहने का दिल है मेरा, बेबस हूँ इस जिस्म में मेरी गिरफ्तारी न हो। बेबस हूँ इस जिस्म में मेरी गिरफ्तारी न हो। और सुधीर साहब, आपको ध्यान में रखते हुए एक खास शेर पढ़ रहा हूँ, आखिरी है। कोई कैसे टांग देगा, कोई कैसे टांग देगा फांसी पे बगैर बात, कोई कैसे टांग देगा फांसी पे बगैर बात, कहीं मेरे किरदार में अगर गुनाहगारी ना हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। कहीं मेरे किरदार में अगर गुनाहगारी ना हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पालम सैनिक। बहुत खूबसूरत रचनाएं आपने प्रस्तुति जो रखी यहाँ इस मंच पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी है तरुणा पुंडीर जी। तरुणा पुंडीर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत शुक्रिया पुष्पाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको बहुत दिनों बाद देख रही हूँ। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। नमस्कार। और अभी हाल ही में राजौरी में जो आतंकी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, उन पर एक 4 पंक्तियां रखती हूँ। वतन पर मिटने वालों का कभी जब जिक्र आता है, वतन पर मिटने वालों का कभी जब जिक्र आता है, नयन से गिर के मोती जैसे अंतर मन रुलाता है, जुबां कुछ कह नहीं पाती, कलम कुछ लिख नहीं पाती, जुबां कुछ कह नहीं पाती, कलम कुछ लिख नहीं पाती, तिरंगे में लिपट वह शौर्य गाथा खुद सुनाता है, तिरंगे में लिपट वह शौर्य गाथा खुद सुनाता है। धन्यवाद। और अब एक गजल रखती हूँ छोटी सी, सुनिएगा। तरन्नुम में ही रखूंगी। बहुत नक चढ़ा है, बड़ा ही बदगुमा है, बहुत नक चढ़ा है, बड़ा बदगुमा है, बदल सा गया आज का नौजवान है, बहुत नक चढ़ा है, बड़ा बदगुमा है, बदल सा गया आज का नौजवान है, बढ़ोगे तो अपना ही होगा जमाना, बढ़ोगे तो अपना ही होगा जमाना, बुलंदी के आगे झुका आसमां है, बढ़ोगे तो अपना ही होगा जमाना, बुलंदी के आगे झुका आसमां है, कहा था किसी ने, कहा था किसी रोज उसने ये मुझसे, कहा था किसी रोज उसने ये मुझसे, तू मेरी है पूजा, तू मेरी अजा है, तू मेरी है पूजा, तू मेरी अजा है, मोहब्बत के मारे समझते नहीं है, मोहब्बत के मारे समझते नहीं है, समंदर है गहरा नहीं के है कशा है, समंदर है गहरा नहीं के है कशा है, बने हैं वो देने वो जल और फल ही, बने हैं वो देने को जल और फल ही, नदी को शजर को
नहीं कुछ गुमा है। गवाही शहीदों ने सरहद पे दी है, गवाही शहीदों ने सरहद पे दी है। रवानी लहू की अभी भी जवां बहुत है, अच्छे। रवानी लहू की अभी भी जवां है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत रचनाएं वाह, आपने इस मंच पर रखी। बहुत करुणा बढ़िया, बहुत वीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ शायर जुड़े हुए हैं इस मंच से। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मुख्य अतिथि को मेरा विशेष नमस्कार। जैसा कि हम बहुत बड़े वक्फे बाद मिल रहे हैं, आप सब लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि गजलों में बात करता हूं, इसलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे सीधे गजल पर आता हूं। गजल का मतलब देखें। मेरे सफर को उसका मकाम नहीं मिला, मेरे सफर को उसका मकाम नहीं मिला, सारे शहर में तेरा मकान नहीं मिला। मेरे सफर को उसका मकाम नहीं मिला, सारे शहर में तेरा मकान नहीं मिला। शेर देखें। इश्क में कुछ यूं हुआ मेरे साथ क्या कहूं, इश्क में कुछ यूं हुआ मेरे साथ क्या कहूं, बगिया से टूटे फूल को गुलदान नहीं मिला। इश्क में कुछ यूं हुआ मेरे साथ क्या कहूं, बगिया से टूटे फूल को गुलदान नहीं मिला। और ये शेर देखें। नसीब ने भी ये खेल कैसा खेला था, नसीब ने भी ये खेल कैसा खेला था, दिल तो मिले मगर खून खानदान नहीं मिला। बहुत अच्छे। नसीब ने भी ये खेल कैसा खेला था, दिल तो मिले पर खून खानदान नहीं मिला। इस दिल में यूं ही कैसे चली आई तुम, इस दिल में यूं ही कैसे चली आई तुम, क्या तुम्हें बाहर कोई दरबान नहीं मिला। इस दिल में यूं ही कैसे चली आई तुम, क्या तुम्हें बाहर कोई दरबान नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग अक्सर कहते हैं मेरा दिल टूटा हुआ है, लोग अक्सर कहते हैं मेरा दिल टूटा हुआ है, पर किसी को भी कोई चोट का निशान नहीं मिला। बहुत सही। लोग अक्सर कहते हैं मेरा दिल टूटा हुआ है, पर किसी को भी कोई चोट का निशान नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हर किसी के बहुत पास बढ़िया, यहाँ बहुत कोई बढ़िया। ना कोई दर्द था। बहुत बहुत धन्यवाद। हर किसी के पास यहाँ कोई ना कोई दर्द था, इस शय से कोई हमें अनजान नहीं मिला। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हर किसी के पास यहाँ कोई ना कोई दर्द था, इस शय से कोई भी हमें अनजान नहीं मिला। और ये खास शेर देखें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिले मुझको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिले मुझको, कहीं भी कोई बस इंसान नहीं मिला। बहुत बढ़िया। हिंदू मुस्लिम बहुत सिख बढ़िया। ईसाई सब मिले मुझको, कहीं भी कोई बस इंसान नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो जरूरतें हमारी ज्यादा नहीं थी, वैसे तो जरूरतें हमारी ज्यादा नहीं थी, यहाँ मगर जरूरत का भी सामान नहीं मिला। वैसे तो जरूरतें हमारी ज्यादा नहीं थी, यहाँ मगर जरूरत का भी सामान नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो सब लोग यहाँ बड़े ही मिले साहिल, हमें तो सब लोग यहाँ बड़े ही मिले साहिल, कोई भी बच्चे सा नादान नहीं मिला। हमें तो सब लोग यहाँ बड़े ही मिले साहिल, कोई भी हमें बच्चे सा नादान नहीं मिला। मेरे सफर को उसका मकाम नहीं मिला, सारे शहर में तेरा मकान नहीं मिला। बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत रचनाएं आपने इस मंच पर रखी। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बहुत बाद बहुत हम धन्यवाद। चलेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं आशिमा वार्ष्णेय जी। आशिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस मंच पर। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं एक रचना सुनाना चाहती हूँ जो उन स्त्रियों के लिए है जो नौकरी भी करती हैं और गृहस्थी की चक्की में भी फंस के रह जाती हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिला। मुझे लगता था आत्मनिर्भर होने से मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, मुझे लगता था आत्मनिर्भर होने से मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, समानता का अधिकार रहेगा। प्यार के नाम पर बड़ी ही चालाकी से सभी काम सौंप दिए मुझे,
प्यार के नाम पर बड़ी ही चालाकी से सभी काम सौंप दिए मुझे। तुम्हें उठाती हूँ, गरम चाय और नाश्ता परोस कर ऑफिस जाती हूँ। कपड़े मशीन में लगाने, सुखाने, तय करना मेरी ही जिम्मेदारी। माना कि बाई खाना बनाती है, माना कि बाई खाना बनाती है, पर परोसना और समेटना मेरा काम। क्या सिर्फ मेरी ही गृहस्थी है, तुम्हारी नहीं? बच्चा बीमार हो तो छुट्टी मुझे ही लेनी, बच्चा अगर बीमार हो तो छुट्टी मुझे ही लेनी, और गलती भी मेरी। मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। क्यों सारी अपेक्षाएं मुझसे ही? प्रारंभ से ही शायद काम बांटने थे, प्रारंभ से ही शायद काम बांटने थे। कदाचित तभी हो पाता मेरे वजूद के साथ संपूर्ण न्याय। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया। बात, बहुत खूब सच्चाई बयान आशिमा करते। वार्ष्णेय जी, बहुत खूबसूरत रचना आपने इस मंच पर साझा की हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस मंच पर जुड़ी हैं इसको हॉरिजॉन्टल में लगाना है। नीरू मित्तल जी। नीरू Horizontal। मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, और मुख्य अतिथि जस्टिस अग्रवाल जी का और निशाना जी का अभिनंदन। पहले एक मुक्तक रखती हूँ और फिर एक कविता। तुम आए तो खुशबू का लगा सैलाब आया है, तुम आए तो खुशबू का लगा सैलाब आया है। अंधेरी रात में जैसे कोई मेहताब आया है, अंधेरी रात में जैसे कोई मेहताब आया है। मेरी धड़कन में उड़ती है कोई नन्ही सी तितली भी, मेरी धड़कन में उड़ती है कोई नन्ही तितली भी। छुआ तुमने मुझे छिपके कि कोई ख्वाब आया है, छुआ तुमने मुझे छिपके कि कोई ख्वाब आया है। और अब मेरी कविता है। कलम मेरा कहना कहाँ मानती है। कलम, मेरी कलम मेरा कहना कहाँ मानती है। जब लिखती हूँ प्रेम रस श्रृंगार में रचे बसे पल, जब लिखती हूँ प्रेम रस श्रृंगार में रचे बसे पल। चमकती बिंदिया, छनकती पायल, बजती चूड़ियां, तो देशभक्ति में डूबे सिपाही तक पहुंच जाती है, तो देशभक्ति में डूबे सिपाही तक पहुंच जाती है। बर्फीली चोटियों पर बिखरा सिंदूर लिखाती है। मेरी कलम मेरा कहना कहाँ मानती है। बहुत अच्छे। जब लिखने लगती हूँ मधुर रिश्ता, जब लिखने लगती हूँ मधुर रिश्ता स्त्री पुरुष का, एक दूसरे में समाया सा, चांदनी में नहाया सा, तो औरत का मौन क्रंदन सुन कर जाता है मेरे कान, तो औरत का मौन क्रंदन सुन कर जाता है मेरे कान। और चीखती छटपटाती पीड़ा मेरी कलम से रिस जाती है। मेरी कलम मेरा कहना कहाँ मानती है, मेरी कलम मेरा कहना कहाँ मानती है। जब लिखने लगती हूँ महानता स्त्री की, जब लिखने लगती हूँ महानता स्त्री की, प्राचीन से अर्वाचीन तक गाड़ती झंडे, अबला से बनती सबला, तो आंखों की कोर में समेटे आंसू माँ सामने से गुजर जाती है और मेरी कलम लड़खड़ा जाती है। मेरी वाह। कलम, मेरी कलम मेरा कहना कहाँ मानती है। बहुत मेरी बढ़िया, कलम बहुत मेरा खूबसूरत। कहना कहाँ मानती है। धन्यवाद जी। मेरी कलम मेरा कहना कहाँ मानती है। लिखने लगती हूँ कभी व्यंग भी कि कुछ तो हो अलग हटकर, गुदगुदाता सा, सुगबुगाता सा, विसंगतियां दर्शाता सा, तो हो जाती है तीक्ष्ण और इसकी जुबान, और जो नापसंद हो रसूखदारों को, समाज के ठेकेदारों को, ऐसा कुछ लिख जाती है। मेरी कलम मेरा कहना कहाँ मानती है।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी कलम मेरा कहना कहाँ मानती है, लिखती हूँ कभी परिवार, भाईचारा, सौहार्द, तो उठने लगती है इससे लपटें और कर देती है चकनाचूर सारे भुलावे, सारी पॉलिश उतार, नंगी सच्चाई बन खड़ी हो जाती है। मेरी कलम मेरा कहना कहाँ मानती है। बहुत मेरी अच्छे। कलम, धन्यवाद जी। मेरी कलम मेरा कहना कहाँ मानती है, नहीं मानती मेरा कहना, उलझ जाती है नाम चीनों से। नहीं मानती मेरा कहना, उलझ जाती है नाम चीनों से, जो है इज्जत के ठेकेदार, समाज के रसूखदार, और सटाक सटाक चलती चली जाती है। मेरी कलम मेरा कहना कहाँ मानती है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद जी। नीरू, नहीं मानती मेरा कहना, नहीं मानती मेरा कहना, मुझे कुछ समझती ही नहीं। नहीं मानती मेरा कहना, मुझे कुछ समझती ही नहीं। अगर मिल जाता है कोई छोटा मोटा पुरस्कार कभी, तो इसकी धार तीखी और तीखी हो जाती है, छील देती है सारे मुखौटे और चाकू से घुप जाती है। मेरी कलम मेरा कहना कहाँ, मेरी कलम मेरा कहना कहाँ मानती है। धन्यवाद जी, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया नीरू मित्तल जी, आपने बहुत खूबसूरत धन्यवाद। रचना इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं बीएल गुप्ता जी। बीएल गुप्ता जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इसमें। धन्यवाद पुष्पाकर जी, और अग्रवाल साहब को मेरा विशेष नमस्कार। बाकी सभी सुधी जनों को प्रेम पूर्वक एक छोटी सी बात कहूंगा। पहले एक मुक्तक है कि आपकी शराब नीति कैसी है ये राजनीति, तीन तीन मंत्री धराए दिए जेल में। आपकी शराब नीति कैसी है ये राजनीति, तीन तीन मंत्री धराए दिए जेल में। ईडी सीबीआई ढूंढ रही है पाई पाई, कौन कौन लिप्त रहा और इस खेल में। क्या खुद ही बताएं हम बड़े हैं ईमानदार, खुद ही बताएं हम बड़े हैं ईमानदार। घोटाला बता रहा धार कैसी तेल में, और सिंगापुर दिल्ली को बनाएंगे कहा था कभी, सिंगापुर दिल्ली को बनाएंगे कहा था कभी। पाकिस्तान बन गया दिल्ली रेलम पेल में, पाकिस्तान बन गया दिल्ली रेलम पेल में। तो सर ये थोड़ा सा कमेंट था मेरा। और अब थोड़ा एक, जैसा मेरे आपको पुष्पाकर जी मालूम ही है कि राजनीति पे जरा ध्यान देता है थोड़ा सा जी। तो चुनाव आ रहे हैं, चुनावों के ऊपर जो चल रहा है छीटा कसी और दुनिया भर की, तो हम तो जनाब आपकी चश्मे की धूल हैं, हम तो जनाब आपके चश्मे की धूल है। चाहो तो पहुंच दीजिए हमको कबूल है, चाहो तो पहुंच दीजिए हमको कबूल है। कि जब तक लगा है आंख पर दिखता गुलाब है, जब तक लगा है आंख पर दिखता गुलाब है, और पहुंचा तो दिखता हुआ गुड़हल का फूल है, पहुंचता तो दिखता गुड़हल का फूल है। कि अब आ रहे चुनाव माई बाप है, अब आ रहे चुनाव तो हम माई बाप हैं। बांटो खूब रेवड़ी हम वोटों की छाप है, और जीते चुनाव आप सभी कुछ भूल जाओगे, जीते चुनाव आप सभी कुछ भूल जाओगे। क्या क्या किए थे वादे, क्या वही आप हैं, क्या वही आप हैं। कि भाषण हो कि राशन सभी मुफ्त बांटिए, भाषण हो या राशन सभी मुफ्त बांटिए। अपनी सहूलियत से जातियों में बांटिए, भाषण हो या राशन सभी मुफ्त बांटिए। अपनी सहूलियत से जातियों को छांटिए, और भूखा मरे प्यासा रहे वह उच्च जाति है, भूखा रहे प्यासा रहे वह उच्च जाति है। उसको नहीं जीने का हक, उसको तो काटिए, उसको तो काटिए। कि तोड़ते पहले जिसे फिर जोड़ते हैं आप, तोड़ते पहले जिसे फिर
तोड़ते पहले जिसे फिर जोड़ते हैं आप, और फूस पर चिंगारियां ही छोड़ते हैं आप। तोड़ते पहले जिसे फिर जोड़ते हैं आप, फूस पर चिंगारियां ही छोड़ते हैं आप। जब फैलती है आग जला देती है जहां को, जब फैलती है आग जला देती है जहां को, घड़ियाली आंसुओं से नहाते रहे आप, घड़ियाली आंसुओं से नहाते रहे। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया बीएल गुप्ता जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और बीएल गुप्ता जी की इस शानदार प्रस्तुति के बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं नीतू गर्ग जी। नीतू गर्ग जी, आपका एक बार फिर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, विशिष्ट अतिथिगण आदरणीय जस्टिस महोदया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और सभी कलमकारों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और सुरेश पुष्पाकर जी, आपको विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच से जोड़कर और सभी वरिष्ठ कवियों के बीच हम मुझे प्रस्तुति करने का अवसर प्रदान किया। आपका बहुत बहुत आभार। तो सबसे आपका पहले बहुत बहुत आभार इस मंच से जुड़ने के लिए नीतू जी। जी सर, ये मेरी बहुत सौभाग्य है मेरा। तो मैं पहले श्रृंगार में कुछ सुनाना चाहूंगी, तो एक मुक्तक सौंपती हूँ। दीवाने दिल की हालत को समझ पाओ तो हम जाने, मेरे अश्कों के हरफों को जो पढ़ पाओ तो हम जाने, तुम्हारी दी हुई दौलत बही है रोज आंखों से, तुम्हारी दी हुई दौलत बही है रोज आंखों से, ये दौलत मुझको लौटा दो, बहुत बढ़िया, बहुत आओ तो हम जाने, दौलत मुझको लौटा दो, ये कह पाओ तो हम जाने। तो ये तो श्रृंगार का एक वियोग पक्ष था। अब संयोग पक्ष की भी बात करती हूँ, एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करती हूँ। प्यार जो कर लिया है निभाना हमें, जो मिलन हो गया सजाना हमें, खूबसूरत जो आगाज हमने किया, खूबसूरत जो आगाज हमने किया, एक हंसी अंजाम भी बनाना हमें, प्यार जो कर लिया है निभाना हमें। हमने अक्सर सुना कि होती है नजर, ये भली भी है तो है बुरी भी नजर, जो लगेगी बुरी हमको देखे नजर, उस नजर से भी खुद को बचाना हमें, उस नजर से भी खुद को बचाना हमें। अगला बंद पेश करती हूँ। तुम रहोगे सदा दिल में, हम रहे संग सदा जब तलक हम जिए, प्रेम की ये नदी यूं ही बहती रहे, प्रेम की ये नदी यूं ही बहती रहे, इस नदी को नहीं है सुखाना हमें, इस नदी को नहीं है सुखाना हमें, प्यार जो कर लिया आना हमें। अब एक गजल पेश करती हूँ, सुनिएगा। किसी की नजरों में हम यूं जचने लगे हैं, किसी की नजरों में हम यूं जचने लगे हैं कि हद से ज्यादा अब हम संवरने लगे हैं, आईना भी भला, आईना भी भला अब क्यों ही देखेंगे हम, जब निगाहों में उनकी उतरने लगे हैं, रुमानियत की खुमारी, रुमानियत की खुमारी चढ़ी इस कदर के संभले हुए कदम भी बहकने लगे हैं, ये उल्फत की दौलत, ये उल्फत की दौलत संभाले ना संभले, मोती से टूट कर अब बिखरने लगे हैं, कहे ना गए थे जो लफ्जों से कभी भी,
कहे ना गए थे जो लफ्जों से कभी भी, एहसासों से वो नगमे अब छिड़ने लगे हैं, एहसासों से अब वो नगमे छिड़ने लगे हैं। कहीं हम हैं तो कहीं तुम हो, कहीं हम हैं तो कहीं तुम हो, फिर भी मुलाकातों के सिलसिले अब चलने लगे हैं, मुलाकातों के सिलसिले अब चलने लगे हैं। जो छोड़ी तो जाए, जो छोड़ी तो जाए, पर ये दास्तां अजीब हम लिखने, ये दास्तां अजीब कैसी हम लिखने लगे हैं। अब एक कविता सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है भिक्षुक। भिक्षुक के बारे में क्या कहें, हमें दया भी आती है, हम समझ नहीं पाते हैं ये अपराध है, हमें दया दिखाएं, ये क्या करें, तो मन में कुछ विचार उठते हैं, तो उन्हें ही मैंने कविता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत करती हूँ। ऐ भिक्षुक तुझे क्या मैं कहूँ, ऐ भिक्षुक तुझे क्या मैं कहूँ, दया करूं या धिक्कार करूं, ऐ भिक्षुक तुझे क्या मैं कहूँ। अपराधी सा निरपराध है, अपराधी सा निरपराध है, चोरी भी नहीं डाका भी नहीं, हाथ फैलाए दीन याचना को कैसे अस्वीकार करूं, ऐ भिक्षुक तुझे क्या मैं कहूँ। सड़कों गलियों चौबारों में, सड़कों गलियों चौबारों में, मंदिर मस्जिद के द्वारों में, दीन दया से द्रवित हृदय की, दीन दया से द्रवित हृदय की कैसे अब मैं हार सहूं, ऐ भिक्षुक तुझे क्या मैं कहूँ। निज मान का मर्दन करते हो, निज मान का हाथ फैलवाते, भिक्षा से ही वंश की बेल चले, भिक्षा से ही वंश की बेल चले, इसका पुरजोर बहिष्कार करूं, ऐ भिक्षुक तुझे क्या मैं कहूँ। ईश्वर ने तुमको भी दिया है, ईश्वर ने तुमको भी दिया है, हम जैसा तन कहाँ फर्क किया है, हम जैसा तन कहाँ फर्क किया है। सजग नहीं क्यों कर्म हेतु तुम, सजग नहीं क्यों कर्म हेतु तुम, तुमसे ये बारंबार कहूं, ऐ भिक्षुक तुझे क्या मैं कहूँ, ऐ भिक्षुक तुझे क्या मैं कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत नीतू गर्ग जी, जी आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर साझा की हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और बहुत उसके आभार। बाद हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं सीमा गुप्ता जी। सीमा गुप्ता जी, सभी को मेरा प्रणाम एक बार। और सभी की रचनाएं बहुत सुंदर रही हैं, सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। तो मन नहीं कर रहा था कि पढूं, लेकिन अब पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ूंगी भी जरूर। अपनी एक नज्म लेकर आई जो पहले छतों का जमाना था। मेरा चश्मा भी टूट गया है तो थोड़ा मुझे दिक्कत आएगी पढ़ने में। छत केवल छत नहीं, छत से छत लगती है और दीवार से दीवार लगती है, छत से छत और दीवार से दीवार लगती है। न जाने कितनी बातें, कितनी चीखें, कितनी कहानियां दोनों दीवारों के बीच महीन सी दरार में छिपकर सांस लेती रही होंगी। हर घर की छत कुछ कहती है, हर घर की छत कुछ कहती है। किसी घर की छत पर बड़े बड़े ड्रमों को काट कर लगाए पौधे और सूखे मन की हरियाली को बताते हैं। किसी घर की छत पर बड़े बड़े ड्रमों को काट कर लगाए पौधे सूखे हुए मन की हरियाली से परिचित करवाती हुई, छत पर फुदकते इक्का दुक्का कबूतरों के परों की गुम हो चुकी आवाजों से मुझे अचानक किसी सुनसान खंडहर हो चुके खुशी और गम के कहककों की रंगीनियों में ले गई। कोई छत फुदकते इक्का दुक्का कबूतरों के परों की गुम हो चुकी आवाजों से मुझे अचानक किसी सुनसान खंडहर हो चुके खुशी गम के कह कहों की रंगीनियों में ले गई और किसी छत पर पानी की टंकी के नीचे दीवारों में अपने आप उगाए पीपल। छत पर पानी की टंकी के नीचे दीवारों में अपने आप उग आए पीपल मुझे घर छोड़कर जाने वालों के पास ले गए। मुझे घर छोड़कर जाने वालों के पास ले गए। डूबता सूरज एक दिन मेरे डूब जाने की ओर इशारा करता हुआ, डूबता सूरज एक दिन मेरे डूब जाने की ओर इशारा अपनी लालिमा से सरोबार कर गया। मुझे बचपन में छत से छत लगते न जाने कितने घरों में घूम आने, कहीं पी हुई छाछ की खटास खुले प्यार, कहीं किसी घर में खाए सरसों के साग की महक, तैरते
घी के स्वाद में धुंधले तस्वीर हो चुके चेहरों के फ्रेम में कैद कर गया। एक बार फिर से इन्हीं पंक्तियों को कि बचपन में छत से छत लगते न जाने कितने घरों में घूम आने, कही हुई छाछ की खटास में घुले प्यार, कहीं किसी घर में खाए सरसों के साग की महक, तैरते देसी घी के स्वाद में धुंधले तस्वीर हो चुके चेहरों के फ्रेम में कैद कर गया। छत पर जाकर मुझे आपाधापी न जाने कहाँ पहुंचने की दौड़, झूठ फ्रेब से सनी दुनियादारी से उब चुके मन को जैसे उड़ते पंछी, डूबते सूरज, विराट आकाश, मंद मंद बहती हवा में मुझे मेरी देह से निकलने को आतुर होती सुकून दे, धुआं होती जिंदगी, टुकड़ा टुकड़ा होते, मरते खपते लोगों की भीड़ से आजाद करा दिया। छत पर जाकर मुझे आपा न जाने कहाँ पहुंचने की दौड़, झूठ फ्रेब से सनी दुनियादारी से ऊब के जैसे उड़ते पंछी, उड़ते सूरज, विराट मंद मंद बहती हवा ने मुझे मेरी देह से निकलने को आतुर होती आत्मा को कुछ पल सुकून के दे, धुआं होती जिंदगी, टुकड़ा टुकड़ा खत्म होते, मरते खपते लोगों की भीड़ से आजाद कर आसमान में विचरने दिया। छत केवल छत नहीं होती, छत केवल छत नहीं होती, एक मुकम्मल जिया गया वक्त होती है, एक मुकम्मल जिया गया वक्त होती है। धन्यवाद। बहुत शानदार जी, वाकई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। इजाजत हो तो एक और के साथ कविता के साथ में जी सीमा। एक प्रेम कविता है कि पुरुष कम ही कहता है, कभी ही बोलता है कि वो प्रेम करता है। पुरुष बहुत कम ही कहता है, कभी ही बोलता है कि वो प्रेम करता है, हर रोज मिलने की चाह रखता है, देखना भर उसे खुशबू से भर देता है, और छू ले तो मदमस्त पवन सा झूम झूम जाता, बेचैन हो पहले सा नहीं कुछ और ही आदमी हो जाता। पुरुष नहीं थोड़ा स्त्री हो जाता है, पुरुष नहीं थोड़ा स्त्री हो जाता है, थोड़ा कोमल, थोड़ा संकुचित और अधिक प्रेम से भर जाता है, और अधिक प्रेम से भर जाता है। ये सब उसने कहा नहीं, ये सब उसने कहा नहीं, किंतु प्रेमिकाएं समझ आती हैं और सब मान लेती हैं, इसी के आसपास अपना संसार रच लेती हैं। पुरुष ऐसा ही होता है, थोड़ा चुप और थोड़ा गुम। पुरुष ऐसा ही होता है, थोड़ा चुप और थोड़ा गुम। प्रेम फलीभूत हो, प्रेम फलीभूत हो, उसके लिए एक को बेहिसाब प्रेम करना होगा, उसके लिए किसी एक को बेहिसाब प्रेम करना होगा, बार बार मिट कर, टूट कर, बिखर कर संभलना होगा। इसी में आशा रहती है जीवन के मुश्किल वक्त में भी प्रेम के फूल खिले रहें। इसी में आशा रहती है कि जीवन के मुश्किल वक्त में भी प्रेम के फूल खिले रहें। समर्पित प्रेमिकाएं चुपचाप बस प्रेम करती हैं, समर्पित प्रेमिकाएं चुपचाप बस प्रेम करती हैं, दुनिया को जीने लायक बनाती हैं, दुनिया को जीने लायक प्रेमिकाएं बनाती हैं। प्रेमिकाएं ऐसी ही होती हैं, उन्हें ऐसा ही होना चाहिए। प्रेमिकाएं ऐसी ही होती हैं, उन्हें ऐसा ही होना चाहिए। दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि वो हंसती तो हैं, कि वो हंसती तो हैं, लेकिन अक्सर उदास रहती हैं। वो हंसती तो हैं, लेकिन अक्सर उदास रहती हैं और अपने प्रति तो बेहद उदासीन रहती हैं, और अपने प्रति तो बेहद उदासीन रहती हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद सर। जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी, आपकी जो कर्म भूमि रही है ना, वहां से प्रयागराज जिसे आज कहते हैं, इलाहाबाद था तब वो, जी जी तो वहां से हमारे एक कवि हैं, उनका नाम जो है वो अपने नाम के आगे प्रयागी लिखते हैं, दुर्गेश प्रयागी। तो मैं दुर्गेश प्रयागी जी को आमंत्रित करूंगा इस मंच पर कि वो अपनी कुछ प्रस्तुति रखें। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, और उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी सबको। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। दुर्गेश जी
तो सबको प्रणाम करता हूँ, और खासकर इमवा की पूरी टीम को, जिन्होंने ये फिर से एक सुनहरा अवसर तैयार किया और सब लोगों को फिर से एक बार सूत्र में बांधने की कोशिश की। तो पूरी टीम को प्रणाम करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। और बस एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ। एक आस थी हम लोग के अंदर, होगा मिलन एक रोज, होगा मिलन एक रोज, अपने प्रेम में विश्वास था, चाहे धरा पर ना सही उस लोक में भी आस है। नश्वर कभी हो प्रेम ये संदेश कैसे छोड़ देता, नश्वर कभी हो प्रेम ये संदेश कैसे छोड़ देता, और मीरा राधा किशन की परिपाटी कैसे तोड़ देता। मीठी मीठी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हाल ही में हम लोगों ने सबने दिवाली मनाई है। दिवाली की अपनी अपनी सबकी सोच रही होगी, मेरे क्या विचार थे, क्या मेरी भावनाएं रहती हैं उस पल। थोड़ा सा मुक्तक पे रखता हूँ, शायद 1-2 मिनट समय हम लोग को मिल सकता है। अभी मैं थोड़ा सा लूंगा 1 मिनट का समय। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दीप दिल में जले प्रेम सबके लिए, दिल जले वो दिवाली नहीं चाहता, और धरती अंबर सजे द्वेष मन साफ हो, साजिशें रचने वाली नहीं चाहता, और शान उपहार सौगात किस काम के, जब उदासी उदर रत्न किस काम के, प्रीत सागर तरंगे हो उल्लास की, आस्था से हो खाली नहीं चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक भाव रखकर, क्योंकि प्रेम की बातें करता हूँ और प्रेम पर ज्यादातर लिखता हूँ, तो प्रेम की बात यहाँ पर करूंगा। जी भाई। अगर हम कम तुलना करें राम सीता के टाइम से, राधा कृष्ण के समय से, तो अक्सर एक सवाल आता है कि तुम मेरे लिए करते क्या हो, तुम मुझे प्रेम कहाँ करते हो, तुम तो दुनिया देखते हो, मेरे लिए कहाँ क्या करते हो। वहां पे जो जवाब आता है बस वही आपके साथ साझा करता हूँ। प्रियतमा मान सम्मान तुमसे मिला, दीप बनकर जहां में चमकता हूं मैं, और प्रेम बाती बनी पीछे जलती हो तुम, रोशनी से तभी तुमको हरता हूं मैं। पर्ण कुटिया से रावण उठा ले गया, फिर भटकते रहे वीर भीतर बदर, और जानकी ने जो तप वाटिका में किया, जानकी ने जो तप वाटिका में किया, राम विजयी हुए था वहीं का असर। राधिका ने किया कृष्ण से प्रेम था, और कृष्ण के प्रेम का था पता कुछ नहीं, लोक परलोक में राज करते रहे, राधा रानी वियोगी कथा कुछ नहीं। क्या बात। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मुझे पता है थोड़ा समय ज्यादा ले गया हूँ, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। और जी, तो दुर्गेश त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत खूबसूरत रचना इस मंच पर हमारे साथ साझा की। मैं ये कह रहा था कि हमारे आज के मुख्य अतिथि जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी से हम कुछ सुनना चाहेंगे। अरे बाप रे। वाह वाह भाई वाह वाह, वाकई सही बात तो है, आपने सभी के दिल की बात कह दी। एक बहुत पुरानी कविता सुनाता हूँ जो मैंने मेरे ख्याल से 76 ये 12 जनवरी 1977 को लिखी थी। बहुत अच्छी बात, स्वागत। तो हाँ, उस समय मैं बीएससी का स्टूडेंट हुआ करता था। कर्म के सूत्र। संघर्षों के तूफानों ने अपने में हमें लपेट लिया। वाह, बहुत खूब। संघर्षों के तूफानों ने अपने में हमें लपेट लिया, यह सोच कि अब ना होंगे सफल, निष्क्रिय हो हम कुछ कर ना सके। बहुत अच्छे। दुनिया के अपना अनुभव है इनका। दुनिया के
दुनिया के निष्ठुर तानों ने आत्मविश्वास हमारा छीण किया। अपने को दुर्बल समझ के हम बल पाने का साहस कर ना सके। बहुत खूब। हाय भाग्य को श्रम से प्रबल समझ। हाय बहुत बढ़िया, बहुत भाग्य को श्रम से प्रबल समझ सौभाग्य को हमने छोड़ दिया। यह सोच कि होनी होगी ही मेहनत कड़ी हम कर ना सके। वाह अब पहचाना है अंतर मन की दूरदृष्टि विलक्षण प्रतिमा को, जिसके बल पर रचना है हमें एक प्यार भरा संसार नया। वाह होगा जिसमें प्रेम प्रीति मातृ भाव और अनुशासन लेकर जनमन अटल इरादे, सिद्धांत यही दोहराएगा कि कर्म का आंचल थाम लिया, निष्कर्म का दामन छोड़ दिया। वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सर जी। तो जस्टिस अब बताइए, लगभग सबसे पहला फैसला 47 साल पुरानी यादें जो है आज आपने ताजा करी अपनी। राजीव भाई, हाँ। यस, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत लिखा करते ये थे। आज भी ये बहुत और खूबसूरत ये लिख रहे हैं और लिखते आ रहे हैं महामहिम जस्टिस इसके लिए। और मैं बहुत सभी कवि गणों का जो इस मंच पर आज उपस्थित रहे, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। और खासकर हमारे आज के मुख्य अतिथि जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।